देव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन। एकादश्याम निराहार, एकादशी में भावानंद, जैसे आज बहुत लोग आप सब लोग व्रत किए हैं, ऐसे भावानंद व्रत किया करते थे। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन को एकाग्र करने के लिए एकादशी का व्रत हो। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्रत का तात्पर्य नियम से होता है। कुछ हम उस दिन नियम लें कि आज हमारे द्वारा ज़्यादा भजन हो सके, कीर्तन हो सके, स्मरण हो सके, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो सके। अच्छे नियमों काल को लेना है एकादशी व्रत का पुण्य। भावानंदो समाभ्यर्च जनार्दनम, भगवान शालिग्राम जी की पूजा करते थे और वर्ष में 1-2 बार ऐसे भी नियम लें। भगवत अर्चक तुलसी जी के दल, तुलसी जी के पत्ते 1000 विष्णु सहस्त्र नाम से भगवान को अर्पण करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। गोपाल जी भी प्रसन्न होते हैं और शालिग्राम भगवान प्रसन्न होते हैं। तो शालिग्राम भगवान को 1000 दल तुलसी के चढ़ाने चाहिए। भावानंद किया करते थे एकादशी को। स्नातुम प्रातस्तु कालिंद्याम, प्रातः काल भावानंद का नियम था। यमुना स्नान दैनिक किया करते थे, लेकिन रात्रि में निराहार रहे। व्रत में निराहार रहने के कारण रात्रि में नींद नहीं आई और मध्य रात्रि में स्नान करने के लिए यमुना में चले गए। वरुण के दूतों ने कुसमय में स्नान करते हुए भावानंद को देख करके बांध करके और वरुण लोक ले गए। प्रातः काल द्वादशी के दिन न तिथिर द्वादशी समो, द्वादशी की तिथि बड़ी श्रेष्ठतम मानी जाती है। जैसे कल आज एकादशी है तो अच्छी तिथि आज भी, और दान पुण्य सत्कर्म के लिए द्वादशी बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। द्वादशी में मैया यशोदा भावानंद साधु संत ब्राह्मणों अतिथि अभ्यागतों को यूं तो रोज भोजन कराते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से भोजन आदि कराते हैं। मैया यशोदा ने रसोई तैयार कर ली, लेकिन भावानंद जब नहीं आए तो मैया यशोदा को लगा कि अभी तक बाबा नहीं आए। भोजन की तैयारी हो गई, भोजन करने वाले समुपस्थित हो गए। तो मैया यशोदा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया देखो तो सही, अभी तक बाबा जी नहीं आए। भगवान यमुना के तमाम तटों पर घूम करके आए और कहीं जब भावानंद नहीं मिले तो ध्यान लगाया, खाली हाथ जाएंगे सभी दुखी होंगे। ध्यान लगाया तो वरुण लोक में विराजमान था। अब तो कन्हैया ने वहीं से यमुना से वहीं से डुबकी लगाई और वरुण लोक। जब भगवान ने देखा कि आज मेरे यहाँ भगवान का पदार्पण हुआ है, तो भगवान का भव्य स्वागत किया वरुण देवता ने, अद्भुत स्वागत। आसन पाद्य अर्घ आदि से भगवान का सुंदर दिव्य सत्कार करते हुए वरुण देवता ने अपने जीवन को, अपने इस वरुण लोक को धन्य माना कि आज वरुण लोक धन्य हुआ आपके पदार्पण से प्रभु। भगवान कहते हैं, वाह प्रभु, वाह वरुण देवता। दृष्टि पड़ी भावानंद के तरफ तो भावानंद को बड़ी शांति, मेरा लल्ला आ गया मेरी रक्षा के लिए। तो वरुण देवता भावानंद बड़े दुखी थे। भगवान वरुण देवता से कहते हैं, मेरे पिताजी हैं जिनको आपने बांध रखा है। तुरंत खुलवाया और चरणों में गिरे। महाराज नहीं पता था कि आपके पिताजी थे। कुसमय में स्नान करते हुए वह दूतों ने बांध दिया, आप हमें माफ करिए। यदि आज आपके पिता यहाँ नहीं आते तो आप कैसे आते? मेरा सौभाग्य है, बहुत सुंदर भव्य स्वागत कर उपहारी द्रव्य देकर भगवान भावानंद को लेकर के वहां से विदा होते हैं। जलमार्ग से यमुना जी के तट पर फिर से निकले। सभी को लगा कि भगवान जल से वरुण देवता को डूब गए थे, खोज के ले आए। सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। भावानंद पहुंचे, मैया यशोदा ने सभी को भोजन प्रसाद कराया
भोजन प्रसाद करने के बाद में सब यथा यथा स्थान प्रस्थान कर गए। बाबानंद ने वरुण लोक में भगवान का जो सत्कार हुआ और भगवान ने बाबानंद की जो रक्षा की, ये सारा विवेचन बाबानंद ने ब्रजवासियों को बताया कि ये जिसे हम अपना लल्ला मानते हैं, ये तो साक्षात भगवान हैं। हमने अच्छे तरह से इसके सर्वगुणों को देखकर, इसके सत्कार को देखकर ये निश्चित कर लिए हे भगवान। बहुत प्रकार के लोग होते थे, तब भी सब लोग कहने लगे, बाबा तुम अपने लल्ला को भगवान कहते हो, हमको तो कुछ चमत्कार दिखाया नहीं तुम्हारे भगवान ने। जितने लोगों को ऐसा संदेह था, एक दिन भगवान ने सभी की आंखें बंद कराकर सभी को अपने वैकुंठ ले, वैकुंठ में इंद्रलोक के दर्शन कराए, वरुणलोक के दर्शन कराए, इंद्रलोक के दर्शन कराए, इंद्र का नंदनवन घुमाया, ब्रह्मलोक दिखाया, वैकुंठ दिखाया, भव्य स्वागत भगवान का दिखाया, ये सब दिखाया भगवान ने। बाबानंद बड़े प्रसन्न हुए, क्या ठाठ हमारे लल्ला की। जितने ब्रजवासी थे कहा, वाकई में ये तो भगवान है, हमने अपना बालक मान रखा, ये तो वास्तव में भगवान है, इसकी भगवत्ता तो अब समझ में आती है। बाबानंद को एक बात भगवान ने कही, भगवान कहते, बाबानंद बाबा अब यहीं रहे ना, वैकुंठ से वापस कौन जाता। बाबानंद कहते, ये बताओ कि यहाँ तुम्हारे यमुना जी कहाँ है वैकुंठ में, यमुना के किनारे वंशी वट कहाँ है, जिस वट वृक्ष के तले बैठकर तुम गौएं चराओगे वो कहाँ है, तो ये तो सब यहाँ नहीं। ब्रजवासी कहते हैं, बाबानंद कहते हैं, जहाँ हमारा लल्ला गाय ना चरा रहा हो, जहाँ वंशी वट ना हो, जहाँ यमुना का किनारा ना हो, ऐसे वैकुंठ की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो हमारे वैकुंठ वृंदावन ले चलो, और धरती का वैकुंठ वृंदावन। सभी को आंखें बंद कराकर भगवान लेकर आते और बिना पुनः फिर वृंदावन में सब लोग आ जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी जय। एक दिन मैया यशोदा पकवान बना रही थी, तो कन्हैया घूमते घूमते आ गए, मैया आज तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना रही हो, इसके लिए है। तो मैया ने कहा, कन्हैया तुम्हारे लिए तो हम बनाते ही हैं सदैव, लेकिन कुछ पकवान आज अपने लिए बना रहे हैं। वो कैसे? काम को जाना है बद्रीनाथ, तो रास्ते के लिए कुछ चाहिए ना, बद्रीनाथ की बड़ी कठिन यात्रा है। तो भगवान ने कहा, जब इतनी कठिन यात्रा तो क्यों जा रहे हो बद्रीनाथ, मत जाओ। मैया यशोदा कहती, लल्ला तेरे आने के लिए, तेरे पैदा होने के लिए जगह जगह हमने मनावती कर रखी, हमारे लल्ला हो जाए तो हे बद्रीनाथ भगवान आपके हम दर्शन करने आएंगे। अब तुम हो गए, बड़े हो गए, हमें दर्शन करने जाना है। भगवान कहते हैं, मैया तुम्हारे बद्रीनाथ भगवान को हम यहीं बुला दें तो? मैया कहने लगी, लल्ला तू भी कभी कभी ऐसी बात करता, बद्रीनाथ भगवान को तुम कैसे बुला दोगे? भगवान ने कहा, ऐसे ही बुला देंगे। मैया कहती, बद्रीनाथ को तुम बुला सकते हो, यहाँ कहाँ? सभी देवताओं को बुला सकता हूं यहाँ। तो मैया ने कहा, जब मेरा लल्ला सभी देवताओं को मेरे घर में बुला देगा तो मैं काहे को जाऊं फिर? और भगवान ने ब्रज में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारकाधीश, सारे देवी देवता भगवान ने ब्रज में चारों धाम के देवता विराजमान। इसलिए ब्रजवासी ज्यादा तीर्थ जाने की चक्कर में नहीं पड़ते कि हमारे तीर्थों की अवमानना हो, सब तीर्थ वहीं।